मोदी जी से बस इतना कहूंगा कि पार्लियामेंट पर मिले, झोला उठा के जाना नहीं, चेक करना है। ये देश का युवा झोला चेक करने आया है। मोदी का हम इस्तीफा लेंगे। क्या मोदी का ही? हाँ, इस देश की जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि अगर आप आवाज उठाओ तो वो बोल देंगे कि आप एंटी नेशनल हो और आप छेड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे। आप छेड़ेंगे, छेड़ा है तो छोड़ेंगे आप नहीं। छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक सर कोई उनके पास दिमाग नहीं है, वो एक इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है एक तरह से अगर आप कह लो तो। लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि देश का युवा अपने अंदर सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की छवि रखता है। दोस्तों, तो जंतर मंतर पर मैसिव क्राउड और ये प्रोटेस्ट कल तक आप जरूर इसे हल्के में ले सकते होंगे, आपने सोचा होगा, लेकिन आज का क्राउड ऐसा है और जो नारे ऐसे हैं जो कि सरकार के चूल्हे हिलाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कल के मार्च के लिए, 20 जुलाई के मार्च के लिए परमिशन नहीं दिया है। साथ ही साथ धारा 163 लागू। सवाल ये है कि क्या मार्च होगा? अभिजीत दीप के हुंकार भर रहे हैं। युवा यूथ रात भर यहाँ रुकने टिकने की बात कर रहा है, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, इस्तीफे की। और सिचुएशन ये है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, नारे पे नारे हैं। मैं बात करता हूँ, लगातार यूथ आते जा रहे हैं, रात का लगभग 9:30 हो रहा है। मैम, कहाँ से आई आप? मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ बट ओरिजिनली आई एम फ्रॉम रांची। एंड यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हैं या? फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा था और मुझे लगा कि इस बार अगर नहीं आए तो फिर कब आएंगे, क्योंकि ऐसा मूवमेंट है कि जहाँ पे यू शुड ऑलवेज बी देयर। यूथ है, यूथ की बात हो रही है तो यूथ को तो होना ही चाहिए। और हम सारे फ्रेंड्स ने कल ही रात डिसाइड किया कि आज मतलब इस बार नहीं तो कब, इसीलिए हम लोग आए यहाँ पे। कल तक यहाँ क्राउड को लेकर भी सवाल, चूँकि सबसे पॉपुलेशन के हम 60 to 65% हमारी सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। अब आज से पहले क्राउड वैसा होता था, आज देख के आपको क्या लगा? यूथ सारे हैं या अभी भी बहुत सारे कि भाई मुझसे क्या मतलब? और सवाल ये भी यूथ एक कर रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर यूथ का इशू था तो वो भाई एजुकेशन को लेकर आके बात करते, पेपर लीक, एक सीजीपी बनाने का मकसद, उस प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कुछ कहना चाह रही हैं? अगर मैं बोलूँ तो मैं मेट्रो से ट्रैवल कर रही थी और मैं जब लाजपत नगर मेट्रो पे उतरी तो मुझे जितनी साइड से आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे लग रहा था सब प्रोटेस्ट में ही जा रहे हैं। तो आपका सवाल जो है कि यूथ आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे लगता है भीड़ देख के हम पक्का बता सकते हैं कि यूथ आ रहा है। और रही बात कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी, तो एक तरह से जेनजी थोड़ा सा सरकास्टिक तो है ही, तो अगर उन्हें थोड़ा सा पिंच किया गया तो उन्होंने ये बना दिया। और हम लोग मतलब जैसे ही ये पार्टी फॉर्म हुई हमने तो फॉलो कर दिया और हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, हम सारे रीपोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी है तो कॉकरोच जनता पार्टी है, गलती क्या है उसमें? गलत कुछ है नहीं, क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, ना कुछ वायलेंस का इधर कुछ भी है। और एक और चीज़ ये है कि यूथ ऐसी चीज़ों में मुझे लगता है कि पुरानी हमारे पापा लोग की जनरेशन से थोड़ा तो बदल चुका है। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी आवाज़ उठानी है और जो देश में चल रहा है। और सुबह सुबह हमारी नींद खुली है कि सोनम वांगचुक सर को उठा के लिए चला गया है, ये तो कितना ही एक अजीब सा, क्या कहते हैं वो, ये कह रहे थे कि कोर्ट का ऑर्डर है और उनकी जान इन्हीं लोगों ने जो है अभिजीत दीपके की वजह से उनके जान पे बनाई है, हम बचा रहे हैं उन्हें। नहीं, कोई बंदा खुद अपनी जान देने को तैयार क्यों ऐसे होगा? उनके अंदर कुछ तो होगा ना। वो उन्होंने एक बोला है कि एक वॉलेंटरीली वो कर रही है फास्ट, ऐसा नहीं कि कोई उन्हें फोर्स कर रहा है। और अभिजीत दीप के इतना केयर कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं उनकी केयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक सर कोई उनके पास दिमाग नहीं है, वो एक इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट है एक तरह से अगर आप कह लो। तो ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स कर रहा है उनको। बीजेपी के लोगों का आपने बयान देखा सुना? वो टेररिज्म पार्ट बी और पाकिस्तानी और ऐसे ही देश को गुमराह कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और देश का यूथ बैठा था यहाँ, देश का फ्यूचर बैठा। एक महीने में इम्पैक्ट कहाँ पड़ा सरकार पर? ऐसा होता है ना कि जिनके पास कुछ बोलने को नहीं होता है वो कुछ भी बोलते हैं, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं बेसिकली। और टेररिज्म इस देश की तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि अगर आप आवाज़ उठाओ तो वो बोल देंगे कि आप एंटी नेशनल हो और आप टेररिज्म ही करते हो। तो उनके पास एक्चुअली में कुछ नहीं है बोलने को। आज की चीज़ से मुझे ये लगता है ये पता चल रहा है देश को कि अगर सरकार के पास सुनाई दे रहा है तभी वो आए उन्हें उठाने के लिए। तो मतलब कि दिस प्रोटेस्ट इज़ अ सक्सेस और हम सक्सेसफुल पाथ पे जा रहे हैं। कल को लेकर चूँकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन, अभी की खबर है, परमिशन नहीं दिया मार्च के लिए, तो यूथ क्या करेंगे? और साथ ही सेक्शन 163 भी उन्होंने लगा दिया चूँकि पार्लियामेंट सेशन होना है।
अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो आई डोंट थिंक सो प्रोटेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम ऐसे भी हमेशा नॉन वायलेंस की साइड ही जा रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा यहाँ पे, प्रोटेस्ट पीसफुली चलता रहेगा और यूथ हमेशा साथ रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आप आए हैं? नाम आपका? मेरा नाम फरहान। फरहान भाई, फरहान 3 इडियट में भी थे ना? हाँ जी। तो लोग जोड़ के देख रहे थे वांगचुक साहब को, इसके तो आपको कैसा लगा इस प्रोटेस्ट को लेकर? आज से पहले आपने देखा सुना होगा, आज डिफरेंस कितना है? आज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं इसलिए इस प्रोटेस्ट में जुड़ने की कोशिश किया क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव एज इन दीपके ने बोला कल ही, जब आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके गए थे, उसके बाद दीपके ने बोला कि now we want resignation of Narendra Modi and now I see this protest is going into the right direction that हम चाहते तो थे उनका रेजिग्नेशन, बट इट वाज जस्ट एन इनिशिएटिव। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा यूथ और पूरा का पूरा सिस्टम देखे कि एक्चुअली में दिस गवर्नमेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। वो कुछ कर पा नहीं रहे हैं, बस अपनी प्रोमिसेस कर करके लोगों का डायरेक्शन इधर उधर लेके जा रहे हैं। जब कोई मीनिंगफुल अप्रोच या मीनिंगफुल रेवोल्यूशन आता है, वो फिर डायरेक्शन लेके गलत तरफ जाते हैं। उस मीनिंगफुल रेवोल्यूशन का ना आंसरेबल होते हैं, ना ही वो उस चीज़ों का आंसर देते हैं, ना ही उसकी तरफ कोई सही अप्रोच लेके जाते हैं। बस कोई डिफरेंट डायरेक्शन में भीड़ को घुमा देना है, हिंदू मुस्लिम कर लेना, यही सब इनका डायरेक्शन है और कोई रिजोल्यूशन की तरफ कभी ये गवर्नमेंट जाता नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू। हम चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम जा रही है उसकी कोई रेजोल्यूशन तो लो, एक्चुअली कुछ से तो रहो, आंसरेबल तो हो कि हम इतने क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इतनी मेहनत कर करके उसका आंसर तो देने के लिए आओ। तुमको रखा किस लिए है? आंसर करने के लिए तो रखा है, तो करो भाई। हमें आंसर इतने दिन से हम आंसर ही तो मांग रहे हैं। आंसर देने के बजाय वो बैक डोर से कभी लोगों को उठवा लेते हैं, कभी अलग अलग इम्पोजिशंस, अलग अलग तरीके के बैक लूप होल्स निकालते हैं कि वो प्रोटेस्ट रोक सकें। बट द प्रोटेस्ट इज एक्चुअली आवर राइट। तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी राइट्स के लिए, तो हमारे राइट्स का आंसरेबल तो हो भाई, जिसके लिए तुम्हें रखा गया है वोट देके। कल को लेके अब क्या माहौल लग रहा है? एक मतलब कल मार्च होना है, आज की रात यहाँ तस्वीरें कैसी निकल रही हैं? तस्वीरें तो बहुत ही खूबसूरत है। आई लव्ड हाउ वी आर प्रोटेस्टिंग राइट हियर। अब दीप के कह रहे हैं 2 लाख कॉल्स हैं, लोग रहेंगे साथ? लोग रहेंगे साथ, जिनको समझ में आ गया है। आई हैव सीन पीपल रियलाइजिंग दैट दे हैव बीन चूजिंग द रॉन्ग गवर्नमेंट ऑल दिस टाइम। मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो हैव बीन प्रो बीजेपी ऑल द टाइम एंड दे हैव रियलाइज्ड दैट बीजेपी हैज डन फॉल्ट अ लॉट ऑफ टाइम। कहते हैं मुझे 3 महीने पहले रियलाइज हुआ, कोई कह रहे हैं मुझे 6 महीने पहले रियलाइज हुआ। तो आई थिंक दैट देयर इज अ रिवॉल्यूशन एंड दिस प्रोटेस्ट इज एक्चुअली टेकिंग। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। थैंक यू फरहान भाई। आइए थोड़ा सा मैं एक बारी इस वक्त की तस्वीर दिखा दूं। 9 बजे के आसपास का ये समय है और आप देखिए इस तरफ तो ये स्टेज के पीछे हैं और अगर आप यहाँ देखेंगे, इस तरफ देखिएगा तो हाल आपको दिखाई देगा। मैं चाहूंगा एक बार दिखा दीजिए, ये मंच के उस पार की तस्वीरें देख लीजिए, यानी रात भर यहाँ डटे रहने की कोशिश है। इधर से दिखाइए, मंच के पीछे भी भीड़ वैसी है और मंच के आगे यहाँ भी वैसे ही कतार। हाँ, आप कुछ कह भी लो। क्या कुछ कह रहे हो बॉस? क्या माहौल दिख रहा है, बताओ थोड़ा सा। माहौल बहुत अच्छा है। आज दबा के मानेंगे इस्तीफा लेके रहेंगे। तो वो बीजेपी पर असर कहाँ पड़ता है भाई? बीजेपी की कोई बात ही नहीं है, हमें इस्तीफा चाहिए। हमें तो बस एक बार मैं चाहूंगा जरा देखिए आप दोस्तों, भीड़ क्राउड देखिए आप, ये जिधर तक नजर जा रही है। आज तो हाल ये है कि इतनी यानी मैसिव क्राउड, इतना भीड़ तो अभी तक इस प्रोटेस्ट में आई थी नहीं। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार जिधर भी आप नजर उठाइए भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। और आप मेरे दूसरी तरफ अगर देखना चाहेंगी, और तुम कहाँ बैठे हो यार, तुम्हारा काम कहाँ है यहाँ? मोदी का हम इस्तीफा लेंगे। अच्छा, मोदी का ही? हाँ। अच्छा, उसने लीक करवाया है पेपर। अरे वाह, ये किसने बताया आपको? ये मैंने अपने जाना है। हाँ। क्या बात है। तो ये लोग तो कह रहे हैं ये टेररिज्म वाले लोग हैं, देश का माहौल खराब कर। उनको क्या बोलोगे आप? बच्चे मन के सच्चे बोलो। उनको कहेंगे वो चले जाए यहाँ से। हाँ, ना ठीक है। चलो इस्तीफा लेके मानोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप ये तस्वीर देखिएगा, भीड़ देखिएगा जहां तक नजर जा रही है। आप स्टेज पे उधर इतनी क्राउड है, कोशिश करेंगे हम जाने की भी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करते हैं। हाल लगातार यूथ जो है वो आर पार के मूड में है। कैसे हैं सर, कहाँ से हैं? कैसा चल रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट, क्या लग रहा? आज ही आया हूँ मैं। अच्छा, आज ही आए। हाँ, बाकी आई एम सॉरी, आई एम सो वेरी लेट। कंटिन्यू कीजिए। इधर भाई साहब हमारे हैं, लगातार चर्चा इनकी खूब रही।
कितने हजार सिग्नेचर करवा लिए सर? अब मार्च से एक शाम पहले का क्या है? 6 जून से लेके अगर अभी तक बताऊं तो मुझे लगता है कि लगभग 70-80 हजार सिग्नेचर मेरे 70-80 हजार हो गए। ये छठा कुर्ता है। इसकी लाइन थीम समझिएगा, सहमत हैं तो तब साइन कीजिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर देश के लिए। ये भाई हर मूल समस्या का समाधान शिक्षा। अश्विनी कुशवाहा जी हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर खूब चर्चा है इनकी प्रोटेस्ट में ही, लगातार हम लोगों ने भी कवर किया। तो 70,000 लोगों ने कहा कि भाई साहब खुद आके फिजिकली तौर पर कि इस्तीफा चाहिए, तो इसलिए सहमत हैं, हम साइन कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इस्तीफा के लिए भी और इस देश की व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था और बेहतर देश के लिए भी उन लोगों ने सहमति जताई। आज जैसा माहौल तो आज से पहले नहीं दिखाई दिया। आज तो गजब की भीड़ है भाई साहब। जिन्होंने हल्के में लिया था प्रोटेस्ट को, आज तो वो कह रहे होंगे ओ भाई साहब ये तो यूथ से टकराना बड़ा मुश्किल है। आप समझिए कि इस देश के यूथ को, ये जो आज आप हुजूम देख रहे हैं, अभी रात बाकी है। अभी मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अभी रात बाकी है और रात में तमाम चीज़ें बदल जाती हैं और बहुत चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। कई लोग भयभीत हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा भयभीत ना हो आप लोग। दिल्ली पुलिस ने कहा कि परमिशन मार्च की नहीं है, सेक्शन 163 लगा दिया जाएगा, तो प्रोटेस्ट तो बड़ा प्रभावित होगा, कुछ भी कर सकती है पुलिस। आप समझिए अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिल्ली चीफ बदले गए, चीफ पुलिस ऑफ हेड, कमिश्नर बदले गए और अगले दिन सोनम और वांगचुक साहब आप समझिए कि हाँ, तो उनके बदलने के बाद, वैसे तो ये पीसफुली प्रोटेस्ट चल ही रहा था, 20 तारीख का आगाज हो चुका था, लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि देश का युवा अपने अंदर सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की छवि रखता है। आपने उस वैचारिक क्रांति की नींव को छेड़ दिया, गढ़ दिया, और उसका परिणाम आपको आज देखने को मिल रहा है 19 जुलाई को। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, आप छेड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आप छेड़ेंगे, छेड़ा है तो छोड़ेंगे आप नहीं। छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। आप मानिए, मैं कह रहा हूँ अभी भी लगभग यहाँ पे मुझे अनुमानित है लगभग 40 से 50 हजार युवा और उनके साथ हमारे गार्जियन, तो मैं उन टोटल में मान के चलूँ तो लगभग 60-70 हजार की भीड़ अभी अप्रॉक्स में महसूस कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों खैर, लेकिन रात अभी बाकी है और सुबह होते होते मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ट्रेनें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो अमूमन 1.5 से 2 सरकार हिलने वाली है कल। भाई साहब सरकार तो हिल गई, हिल गई सरकार तो हिल गई। मैं मोदी जी से बस इतना कहूंगा कि, लेकिन हिलती नहीं। मैं मोदी जी से बस इतना कहूंगा कि पार्लियामेंट पर मिले, झोला उठा के जाना नहीं, चेक करना है। ये देश का युवा झोला चेक करने आया है और चेक करेगा, कल पता चलेगा। ये लाठी, ये जो आया है ना, मैंने आपको बताया, ये सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की छवि रखता है, चंद्रशेखर आजाद की छवि रख के आया है। ये जो आने वाला है ना, ये जो आने वाला है, ये लाठी डंडों से डरने वाला नहीं। इसको पता था कि ये सब होगा और बावजूद उसके अगर यहाँ पर है तो वो बेहतर देश और बेहतर शिक्षा के लिए है, और इसके लिए जब यहाँ गया तो अपने देश को भी बचाएगा और अपनी व्यवस्था को भी बचाएगा, और आने वाली पीढ़ियां उससे कोई गलत सवाल न करे, उसके लिए इस प्रोटेस्ट को पूर्ण रूप से पूर्व आत्मीयता के साथ बल देने का काम करेगा। तो दोस्तों देखिए लगातार बस खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो करना मकसद नहीं है। आना जाना लोगों का अभी तक लगा हुआ है, रात हो चुकी है, पूरी रात अभिजीत दीपके का आह्वान है कि भाई डटे रहना, अड़े रहना, हम झुकेंगे नहीं, इस्तीफा, जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी सब लेके रहेंगे। वही स्थिति आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपकी राय, हम स्टेज के इस तरफ हैं, स्टेज के उस तरफ का भी हाल मैं चाहूँगा एक बार और दिखाइए इस तरफ से। मतलब गजब की भीड़ है भाई साहब। इधर से जरा सा कैमरा उठा के दिखाने की कोशिश कीजिए, दूर दूर तक जिधर देखिएगा यूथ ही यूथ है, और इस तरफ आना जाना लोगों का लगा हुआ है। तो बहरहाल राय आपकी जो हो इस प्रोटेस्ट को लेकर दीजिएगा। दिल्ली पुलिस का रुख क्या रहता है, सीजीपी क्या करती है, युवा कौन सा कदम उठाते हैं और रिजल्ट क्या निकलता है, महत्वपूर्ण यह है। राय देते हुए आगे जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।